सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट इजी प्रेप। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो सभी लोग एकदम जबरदस्त एनर्जी के साथ में अवेलेबल है। तो मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक याद दिलाता हूँ। सर, पहले जो हमने चीजें पढ़ी थी, अगर उनको हम बात करें तो पहला तो आपके पास में था टाइप 1। पहला क्या था आपके पास में? टाइप 1। अगर टाइप 1 की मैं बात करूंगा यहां पर, तो टाइप 1 जो था वो क्या था सर? सर, टाइप 1 था आपके पास में कांस्टेंट लिमिट। कांस्टेंट लिमिट सर, कांस्टेंट लिमिट में क्या करना है ये पता है क्या आपको? मैंने कहा सर बिल्कुल पता है, किसी को भी पहले सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सर उसमें आपने कहा था एक स्पेशल केस आएगा, मैंने कहा वो बाद में बताऊंगा। फिर आया था सर टाइप 2। टाइप 2, हमने कहा ये टाइप 2 क्या है? आपने कहा था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू रीजियन आर। आर के रेस्पेक्ट में, किसी रीजन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। और अब जो आपके सामने आ रहा है 3 नंबर, वो क्या है बेटा यहां पर? वो 3 नंबर है आपके पास में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जो एरिया बाउंड होता है किसी भी कर्व से, वो कैसे फाइंड किया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन। देखिए, इसमें आपके पास में दो अप्रोच बेटा। 3 नंबर वाले केस में भी आपके पास में क्या है? दो अप्रोच है, या आप कहेंगे कि सर दो मेथड हमारे पास में अवेलेबल है। क्या क्या अवेलेबल बेटा? इसमें भी दो मेथड हमारे पास में अवेलेबल है। दोनों मेथड का कॉन्सेप्ट यदि आप देखेंगे तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपको इन दोनों में से डिसीजन लेना होगा। हमने कहा कि सर दो मेथड कौन कौन से अवेलेबल है। अगेन एक आएगा आपके पास बेटा वर्टिकल स्ट्रिप। सर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल। दूसरा आएगा बेटा आपके पास में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। और उसके बाद में एक मेथड है, मेथड जीरो। सर ये कब से होने लग गया? मैंने कहा आज से होने लग गया। क्या है सर जी ये मेथड? ये तो जीरो है ना। बोलो सर 1 2 3 देखा, पहली बार जीरो आ रहा है। मैंने कहा हाँ होता है। दिस इज स्कूल लेवल मेथड। तो अब क्या है ना कि बच्चे चाहते हैं कि सर हमको सब सीखना है। बच्चे चाहते हैं कि सर हमको क्या है, सब सीखना। आज क्या मेरी थोड़ी सी एनर्जी डाउन डाउन सी लग रही है मुझे, तो देखते हैं। पढ़ेंगे लेकिन चिंता मत करो। हम्म। बताओ भाई, आप लोगों की एनर्जी तो डाउन नहीं है ना एकदम? सर सबसे पहले आप हमें बेसिक मेथड बता दो, फंडामेंटल मेथड। सर तो भिड़ते ही क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा भाई क्वेश्चन 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 मैथमेटिक्स में क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं होता है। डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बाय पैराबोला वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, मैं आपको मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप में से 50% बच्चे पता क्या सोच रहे होंगे? और यार इसको डबल इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन 10% बच्चे जो चुपचाप बैठे हैं, वो पता क्या सोच रहे होंगे? सर ये पैराबोला कैसे बनेगा, मेरे को तो ये टेंशन हो रही है। आप बात कर रहे हो कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, मैं तो सोच रहा हूं पैराबोला कैसे बनेगा। लेकिन वो बताएंगे नहीं, वो छुपे रुस्तम है, अपनी कमी बताएंगे नहीं। आपने सुना होगा डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। बेटा ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। डॉक्टर, वकील और अपने गुरुजी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, और अपने आप से तो बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। सर पैराबोला नहीं आता, सर कैसे बनेगा हमें नहीं पता। और बहुत सारे, मैंने बोला 10%, 90% बच्चों को आता भी होगा। 90% बच्चों को आता भी होगा। तो हमारी जो इनिशियल इस तरह के क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहला स्टेप जो होता है ना, वो होता है कि सर डायग्राम ड्रॉ कर लो एकदम बढ़िया सा, एकदम मजेदार सा। तो हमने कहा लियो सर, डायग्राम हमने बना लिया। सर अब मैंने कहा कौन सा ड्रॉ करना है सबसे पहले आपको? सर हमको ड्रॉ करना है वाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो मैंने कहा देखो,
अगर आप x 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। बोला हाँ सर, इसका मतलब ये ओरिजिन से जाएगा। देखो मुझे भी नहीं आता है, मैं तो सीख रहा हूं आपके साथ। तो मैंने कहा जब कुछ ड्रॉ करना नहीं आए तो कैसे ड्रॉ करना है, कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं, उनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब x 0 तो y भी 0। बोला हाँ सर, तो ये क्या बन गया 0,0। ये क्या बन गया बेटा 0,0। हमने कहा ठीक है सर, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा, जब x की वैल्यू, भाई आपने कहा सर x बराबर 0 पर y बराबर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है जी सर, बिल्कुल सही बात है सर। x बराबर 1 पर y बराबर कितना आ रहा है ±1। यानी x की एक वैल्यू के लिए y की दो दो वैल्यू है। y एक्सिस ये है। तो जब x बराबर 1 है तो एक वैल्यू यहां पर भी आएगी, एक वैल्यू यहां पर भी आएगी। तो इसका मतलब सर ये पैराबोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये पैराबोला ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सर इसी में तो होगा ना x की एक वैल्यू के लिए y की दो दो वैल्यू। बोलो जो मेरा अप्रोच है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने एकदम जीरो लेवल से आपको बताया है कि कैसे ये बनेगा। ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता है मतलब ये मान के चलो कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सबसे टफेस्ट पार्ट, सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट को बर्दाश्त कर रहे हो। सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट को अगर आपने इसको सीख लिया ना, बस नैया पार हो जाएगी आपकी। हमने कहा ठीक है। देखो कितनी सारी चीजें, अभी तो क्वेश्चन चालू ही नहीं हुआ। सर अब एक्स स्क्वायर बराबर वाई को कैसे ड्रॉ करेंगे? मैंने कहा सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। 4 नंबर मिलेंगे बेटा एक क्वेश्चन के, मेहनत तो खूब करवाता है वो। एक्स स्क्वायर बराबर वाई है सर। मैंने कहा सर जब वाई 0 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सर एक पॉइंट तो मिल गया, इसका मतलब सर ये भी हमारे पास में 0,0 से ही जाएगा। ओके 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 ओके, परफेक्ट सर, ठीक है ओके सर। अब मैंने कहा सर y बराबर 1 पे, y बराबर 1 पे x की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x की वैल्यू आ रही है ±1। अच्छा सर ये जाएगा हाँ 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 हाँ, ऐसे जाएगा सर। ये कौन है सर, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि सर इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? देखो भाई समझ में आनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत जीरो लेवल से आपको ये बात समझाई है। इन दोनों ने सर कौन सा एरिया बाउंड किया है? मैंने कहा सर इन दोनों ने जो एरिया बाउंड किया ना, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये वाला। ये दोनों किस किस पॉइंट पर अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ पता कर लो। मैंने कहा सर देखो एक तो पॉइंट ये है 0,0 और एक पॉइंट ये है। सर ये पॉइंट कैसे निकाले? मैंने कहा इन दोनों को सॉल्व कर लो आप। मैंने क्या बोला बेटा, इन दोनों को आप सॉल्व कर लो। तो एक बार आप मुझे ये पॉइंट निकाल के बताएंगे? मैंने कहा सर बिल्कुल निकाल देते हैं। सर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई और दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर एक्स। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो x को वाई स्क्वायर इसमें पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा y4 बराबर y। मैंने कहा अच्छा सर अब, तो सर y कॉमन ले लो, ये बन जाएगा y³ -1। कुछ बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होगी ये बात, मैं फिर से लिखता हूं y4 माइनस y बराबर 0 आ रहा है सर ये। अच्छा मैंने कहा y कॉमन ले लो, तो क्या बन गया y³ -1 बराबर 0। तो एक वैल्यू तो आ गई y बराबर 0 और दूसरी वैल्यू y³ -1 बराबर 0 कर दो, तो यहां से y का एक ही रियल रूट आता है और वो है y बराबर 1। तो सर मुझे y की दो वैल्यूज मिली, कौन कौन सी? एक मिल गई y बराबर 0 और एक मिल गई y बराबर 1। एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो भाई। हाँ भाई देखो, देखो मेरी एनर्जी तो, मेरी बैटरी तो लो है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो आपकी बैटरी भी लो हो जाएगी, है ना?
तो ऐसे अगर मैं ऐसे पढ़ाते 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 ऐसे गिर जाऊं ना नीचे, तो समझ लेना क्लास हो गई है खत्म, बंद कर देना, कमेंट मत करना उसके बाद कि सर कहाँ गए क्यों गए। हाँ मैं इसको ऐसे पकड़ के चलता हूँ आज, ऐसे y बराबर 0, y बराबर 1। मैंने कहा जब y बराबर 0 है, y बराबर 0 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? तो बेटा आप क्या कर सकते हो, या तो इसको सॉल्व कर लो या फिर इसको सॉल्व कर लो, किसी एक को सॉल्व कर लो। हमने कहा सर कोई सा भी ले लो यार, एक्स स्क्वायर बराबर वाई ले लो क्या? मैंने कहा ले लो। इसमें वाई 0 पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर एक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो एक पॉइंट क्या आ गया? इंटरसेक्शन का एक पॉइंट हो गया 0,0। ठीक है सर, इसी को यहां सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर बराबर वाई, वाई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर आ रहा है +-1। तो इंटरसेक्शन का एक पॉइंट देखो, +-1 है तो एक बार प्लस कॉमा वाई, एक बार माइनस कॉमा वाई, एक बार +1 लो और y के साथ पेयर बनाओ तो 1 1, एक बार -1 लो और y के साथ पेयर बनाओ तो -1 1। यानी कि सर एक पॉइंट तो 0,0 है। देखो 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 वहां पर क्या बोल रहा है, इसने 2 पॉइंट बता दिए। तो 2 पॉइंट अगर मैं बात करूं तो सर इंटरसेक्शन y बराबर इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट कंसीडर मत कर लेना। क्यों मत कर लेना सर? ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि सर ये वाला पॉइंट तो इधर आ रहा है ना y नेगेटिव में, इधर इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा, इंटरसेक्शन तो इधर ही हो रहा है। तो ये पॉइंट होगा 1,1। सर क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा क्वेश्चन अलग भाई, अभी क्वेश्चन के लिए लड़ाई चल रही है। हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन। बताओ भाई जल्दी से। सर यू आर पावर हाउस। हाँ अरे वाह, ये मेरे अंदर एनर्जी भर रहा है एकदम। कुछ बच्चे तो इसी में ढेर हो गए होंगे। क्या कर दिया सर ये आपने? क्वेश्चन चालू नहीं है उससे पहले इतना सब सॉल्व कर दिया। भैया डरो मत, बार बार मैं बोल रहा हूं, डर जाओगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। डर जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सर 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 स्टेप नंबर 1 लिख दो। तो सर क्या क्या किया आपने? मैंने कहा मैंने पहला स्टेप ड्रॉ ग्राफ, जो भी दिया गया उसका ग्राफ बनाओ। सर फिर दूसरा स्टेप क्या किया आपने? फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो भी इंटरसेक्शन के पॉइंट है ना, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पता कर लो। तो मैंने कहा सर 2 पॉइंट आ गए, 0,0 1,1। सभी ने बोल दिया क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेट हो गया आज मैं, ये हर्षवर्धन नाम बदल के आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। तो बेटा एरिया कौन सा होगा? एरिया यही तो है जो हमें पता करना है। एरिया यही तो है जो हमें पता करना है। बोला हाँ सर एरिया यही है जो आपको पता करना है। तो सर अब इसको कैसे पता करूं? मैंने कहा सर इसको ले चलो अगली स्लाइड पर। तो सर सबसे बेसिक मेथड क्या बोलता है? सबसे बेसिक मेथड क्या बोलता है? मैंने कहा सबसे बेसिक मेथड वो ये बोलता है कि अगर आपके पास में 2 कर्व दिए गए, देखना बेटा ध्यान से, हर एक स्लाइड पर एक मेथड आएगा। सर हमें कौन सा प्रेफर करना होगा? अभी बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा। सब कुछ सीखना जरूरी है। तो देखो एक एक पैराबोला ऐसा है, हाँ जी सर। दूसरा पैराबोला ऐसा है। ये पॉइंट कौन सा है सर? ये है 1,1। ये पॉइंट कौन सा है सर? 0,0। तो सर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन की मदद से ये जो कर्व जा रहा है ना इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो ये यहां से यहां तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसका मतलब सर ये वाला एरिया आ जाएगा पूरा। बोलो या सुनो। सर ये कर्व है कौन सा? मैंने कहा इसकी इक्वेशन यहां से उठा लो, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो आपने कहा सर ग्रीन वाले एरिया को बोल दो A1। मैंने कहा ठीक है। तो A1 कितना हो गया? बोला सर इसको इंटीग्रेशन करेंगे y dx, या आप इसको बोलते हैं x एक्सिस पे पता करते हो ना, तो fx dx। लिमिट x की जो भी लिमिट आएगी, तो मैंने कहा x जो है इसके अंदर देखो 0 है यहां पर, और यहां पर x कितना है? 1,1 है ना, तो सर x बराबर यहां 1 होगा। तो x बराबर 0 से x बराबर 1। सर fx क्या होगा बेटा? इस इक्वेशन को y बराबर में लिख दो। तो मैंने कहा y बराबर √x हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। तो ये कितना बन गया सर? ये बन गया इंटीग्रेशन x बराबर 0 से 1, और यहां आ गया x की पावर
1/2 dx। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, एक एक स्टेप के बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा, पूछूंगा, समझूंगा, उसके बाद में आगे जाऊंगा। एक बार बताएंगे सभी बच्चे, इतना समझ में आएगा? बेटा कोई भी कमजोर बच्चा अपनी कमजोरी छुपाएगा नहीं। अगर उसने यहां कमजोरी छुपाई तो बेटा दिक्कत है। अगर आपके सर एक एक स्टेप के बाद आपसे पूछ रहे हैं, देखो मेरे लिए बड़ा आसान होता, मैं आता 10 मिनट में छाप के चला जाता, बोला हो गया भाई आज, पर मैं एक एक स्टेप के बाद आपसे पूछ रहा हूं, और उसके बाद भी अगर आप नहीं सीखते हो तो फिर आपके कंसंट्रेशन में कमी है। बस कोई भी बच्चा ऐसा ना करे कि लेट आए क्लास में और फिर बोले प्लीज रिपीट, वो फिर एथिकली आप सही नहीं कर रहे हो। फिर से समझो बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि ये जो आपके पास पैराबोला है, इसको 0 से 1 तक अगर इंटीग्रेट करूंगा तो ये ग्रीन वाला पूरा एरिया आ जाएगा ना। तो सर एफ एक्स, तो वाई बराबर जो भी फंक्शन आ रहा है उसको लिख दिया यहां पर एफ एक्स, और यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये ग्रीन वाला एरिया, ये ग्रीन वाला एरिया में मिल जाएगा। अब बताओ जिन्होंने ना बोला, चंदन, रेहान, एक बच्चा और था आयुष, अब समझ में आया? अरे इंटीग्रेशन उसी एरिया को तो बताएगा ना। अब समझ में आया क्या किया मैंने यहां पर? जल्दी जल्दी बताओ यार, मतलब कमेंट में आयुष को क्लियर हो गया? हाँ, मतलब दूसरी बार में तो समझना ही है, दूसरी बार में नहीं समझ में आया तो फिर बादाम की जरूरत है ना? हाँ, ओम का है ओम? अच्छा ओम आया ना, बस ठीक है। ठीक है सर, तो सर इसको सॉल्व कर ले क्या? मैंने कहा कर लो भाई सॉल्व। A1 = इंटीग्रेशन x बराबर 0 से 1, सर इंटीग्रेट ही कर दो ना यार डायरेक्टली, x की पावर 1/2 +1 डिवाइडेड बाय 1/2 +1। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर ये वाला फॉर्मूला नहीं पता, ये फॉर्मूला भी मैंने शेयर कर रखा आप लोगों के साथ, 0 से 1। सर अब क्या करें? मैंने कहा इसको सॉल्व करने से 3/2 आ रहा है तो 2/3 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? x की पावर 3/2, लिमिट क्या है बेटा? 0 से 1। सर 2/3 को बाहर ले लिया, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो सर आंसर आ गया यहां से 2/3। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले ये पूछूंगा इतना समझ में आया कि नहीं आया। सभी बच्चे बताएंगे इतना समझ में आया कि नहीं आया। भाई देखो, आपको 15 दिन में तो सिलेबस खत्म करना है नहीं, मुझे कोई खास काम है नहीं, तो फिर जल्दबाजी किस बात की? मैंने कहा ये बात भी सही है। मैंने कहा कि सर ये कौन है, तो आपने कहा सर दिस इज x = y²। यदि इसको मैं यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देता हूं तो क्या होता है? बोला सर ये वाला एरिया आ जाएगा, नीचे वाला। मैंने कहा अच्छा, तो आपने लिखा इंटीग्रेशन x बराबर 0 से x = 1 f(x) dx। सर देखिए इंटीग्रेशन x बराबर 0 से 1, इसके लिए एफ एक्स कौन हुआ? सर आपने गलत कर दिया, ये x² बराबर y था, ठीक है। इसके लिए, इसलिए एफ एक्स कौन हुआ? पूरा का पूरा x² हुआ ना, क्योंकि y बराबर में यही आ रहा है। मैंने कहा हाँ सर, तो अब कितना हो जाएगा? सर जी x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, 0 से 1। मैंने कहा 3 तो बाहर आ रहा है, 1/3 बाहर ले लो, अंदर कौन बचा? सर अंदर बचा x³ 0 से 1। A2 बराबर 1/3, पहले पुट करेंगे 1, 1 का क्यूब माइनस, फिर पुट करेंगे 0, तो आंसर कितना आ गया? 1/3, दैट इज आंसर, नहीं सॉरी। दूसरा पार्ट सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सर दोनों पैराबोला को कट कर रहा है सर, पर इंटरसेक्शन तो शेडेड एरिया। अरे भाई रुपेश, सर से आगे मत जाओ भाई, जो मैं कह रहा हूं वो बताओ, जो मैं समझा रहा हूं वो समझो पहले। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप। हमने कहा आज हमारी बैटरी लो है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बैटरी चलेगी नहीं, चलेगी, स्लो स्लो चलेगी पर चलेगी। अभी अभी के गोपाल कृष्णा ने कहा कि सर आप पावर हाउस हो तो मेरे अंदर एनर्जी आ गई, थोड़ा सा करंट सा दौड़ने लग गया एकदम ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं ऐसे उछल उछल के ना पढ़ाने लग जाऊं यहाँ पर।
तारीफ हजम नहीं होती मुझसे बस। ठीक सर, ठीक 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 ठीक, क्लियर। यार सब बच्चे नहीं बोल रहे क्या? एक बार मैं एक बार मैं थोड़ा टाइम पास करूं क्या? ये आलसी लोगों को ढूंढता हूं एक बार मैं। अमन, रूपम, रौनक, अमृत, राजकुमार, रूपेश, सपना, श्वेता, शिवांगी, निशा, विभा, विक्रम, वैभव, कनक, कुसुम, रिया, रेहान, राजकिशोर, के गोपाल, कुमकुम, जिज्ञासा, आयुष, कविता, आशीष, कन्हैया, राज, गौरव, साक्षी, साधना, अमित। ओ भाई साहब, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है भाई, जिसका नाम नहीं भी लिया हो ना, वो भी जान लो। देखो एक बात मैं बता देता हूं, ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्शन का जो एकमात्र तरीका होता है वो होता है कमेंट। हो सकता है मैं सबके कमेंट पढ़ भी नहीं पाऊं, पर आप अपना कमेंट करके आप ये अपने आप को अवेयर कर सकते हो कि मैं जाग रहा हूं या मैं जग रही हूं। वरना क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप ऐसे देखते रहोगे, देखते 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 आप खो जाओगे, और खोते खोते आप ऐसा सोचोगे कि हाँ बहुत गलत हो रहा है, इंडिया ने आज 4 विकेट खो दिए हैं, बहुत गलत हुआ मैच में। फिर सोचते सोचते आप कहेंगे क्या चल रहा है, ये कब हुआ? वो खोने से बचने के लिए जब मैं ऑफलाइन क्लास में होता हूं तो मैं बच्चों से बार बार रिपीट करवाता हूं, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? वो चिल्लाते यस। तो वो यस जो होता है ना, वो उनको तुरंत खींच लाता है वापस इसी प्लेनेट के ऊपर। लेकिन अगर आप वो यस बोल नहीं सकते तो आप वो टाइप कर सकते जो आपको तुरंत इसी प्लेनेट पे रखेगा। वरना क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। आप सोचने लग जाओ, लिटरली मैं बता रहा हूं, आप ऐसे देखते रहोगे, देखते देखते ऐसे आप सोचने लग जाओगे, वो रमेश कल 3 बजे कॉलेज से जल्दी क्यों चला गया था? है, रिया भी चली गई थी, सुरेश भी चला गया था, ये हो क्या रहा है? सब लोग मूवी तो नहीं देख रहे, कहीं मैं अकेला ही तो नहीं पढ़ रहा हूं? लाइक चिंता सिर्फ और सिर्फ ये दिखना चाहिए, है ना? हाँ, तो सर हमने कहा कि सर A1 मिल गया, A2 मिल गया, सर मुझे फाइंड क्या करना था? सर मुझे फाइंड क्या करना था? मैंने कहा सर हमें फाइंड करना था दोनों पैराबोला से कितना कितना एरिया बाउंड हो रहा है। तो सर दोनों पैराबोला से तो ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है ना, दोनों पैराबोला से ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। कौन सा है सर ये एरिया? अरे ये येलो कैसे हो गया मार्कर? अच्छा ये है क्या? दोनों पैराबोला से सर ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। मैंने कहा अगर ये फाइंड करना है तो क्या ये लिख सकता हूं, A इक्वल्स टू A1 माइनस A2, 2/3 माइनस 1/3 आंसर। दिस इज आम जिंदगी। नाउ वी हैव टू लिव अ मेंटोस जिंदगी। आम समझते हो? इंग्लिश वाले अच्छा सर हिंदी तो आती नहीं है। दिस इज मैंगो जिंदगी, सॉरी मैंगो लाइफ। ओके, नाउ वी हैव टू लिव मेंटोस जिंदगी। यानी कि सर ये हम जानते थे सर, ये सारी बातें जो है हम जानते। वो बोल रहा है सर इंडिया के विकेट कब गिरे, इंडिया की तो बैटिंग ही नहीं है। बेटा ये मैं यही जानना चाह रहा था, कौन सा बच्चा जो मैच देखता है उसके पास इतना टाइम कैसे आ रहा है? सर को नहीं पता कि किसकी बैटिंग थी किसकी फील्डिंग थी? और तुम ये बोल रहे हो कि सर आज इंडिया की बॉलिंग थी। हंस रहे हो? अरे मेरे को इंग्लिश आती है, कितनी बढ़िया इंग्लिश बताइए देखो। तो सर अब क्या करें? मैंने कहा अब चलो मेथड नंबर 2 पर। ये जो सर आपने इतनी रामायण की है ना, हमको मजा नहीं आया, हमको बिल्कुल भी मजा नहीं आया इसमें। एक बार सभी लोग कमेंट करो कि सर मजा नहीं आया। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दो कि सर मजा नहीं आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया सर, ऐसा बोलो। सभी बच्चे बेटा एक बार जल्दी से। सर ये y है, ये x है। हमने कहा कि सर 2 पैराबोला थे, कौन कौन से? एक तो ये पैराबोला बनाना भी बड़ा टफ टास्क है, अच्छा बनाना। कारण क्या है कि तुम फिर वैसा का वैसा चीटिंग कर लेते हो। ये कौन सा है सर? दिस इज वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। मजा नहीं है, वेरी गुड। जिस जिसको मजा नहीं है ना खुद से पढ़ लो किताब से। इधर मजे देखने आए हो तुम लोग? वाह सर मजा नहीं आया। सर आपने कहा था मजा नहीं आया तो हमने बोल दिया मजा नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ 16 घंटे पढ़ो, तो बोला सर वो कैसे पॉसिबल है?
जब मैं बोलता हूं तब तो पॉसिबल नहीं है। और मजा नहीं आया तुरंत टाइप करे, मजा नहीं आया सर, मजा नहीं आया। सामने शीशा लगाओ, नाचना चालू करो, मजा आएगा तुमको। सर ये मैं समझ में आ गया, ये पॉइंट हमें पहले से पता है सर। कितनी खुशी से टाइप करे बेशर्मों की तरह, मजा नहीं आया सर। थोड़ा नाच के दिखाओ सर क्लास में, ऑनलाइन क्लास है, ये सब तो करना पड़ेगा आपको वरना हम नहीं पढ़ेंगे। चलो ये समझ में आया आपको। अब ये देखो वै ओ माय गॉड, वैभव पता क्या बोला सर, माजा और फ्रूटी दोनों आ रहा है सर। 0,0 1,1। तो सर हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, मैंने कहा ये बीच वाला एरिया फाइंड करना है। तो सर अब हम बात करेंगे मल्टीपल इंटीग्रेशन से। किससे? मल्टीपल इंटीग्रेशन से। तो हम फाइंड कर रहे हैं एरिया। तो देखिए मल्टीपल इंटीग्रेशन क्या बोलता है, एक इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन। सर आप जो मेथड दो यूज कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रिप पहले कंसीडर करेंगे? सर एक काम करते हैं, पहले लेते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। कौन सा बेटा? वर्टिकल स्ट्रिप। ये पता है ये क्या है? ये पता है क्या है? ये डायरेक्ट तुम्हारे घर से जुड़ता है, इस पे क्लिक करूंगा ना वीडियो कॉल हो जाएगा अभी। हाँ, ये जो तुम लेटे हुए ऐसे मुंह फाड़ के टीवी में देख रहे हो ना, मोबाइल में देख रहे हो ना, सब पता चलता है इससे। क्लिक करके दिखाऊं क्या, वीडियो कॉल करके दिखाऊं क्या? कौन है सबसे बदमाश, उसको वीडियो कॉल करके देखे। ऐसे एक हाथ तकिए पे, एक हाथ ऐसे ऊपर जा रहा है, मोबाइल सामने, तुमने तकिए के सहारे पे रख रखा है, सब दिखता है इसके अंदर। तो सर जब भी आपको वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करना है तो सर यहां पर आप वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर लो, ये लो। ध्यान रखना, जब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आप फाइंड करें, जब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फाइंड करें, इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं होगा, इसके अंदर होगा 1। कल जो क्वेश्चन किया था उसमें जो आपने स्ट्रिप दी थी, यहां पर एक फंक्शन था, याद है ना? फंक्शन था ना? हाँ। आज कोई फंक्शन नहीं होगा क्योंकि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आप पता कर रहे हो। तो जब आप यहां लिखेंगे 1, और सबसे पहले आपने क्या लिखा? वर्टिकल स्ट्रिप, यानी कि आप वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर कर रहे हो। जब भी वर्टिकल स्ट्रिप आप कंसिडर करोगे, ध्यान रखना पहले कौन इन्वॉल्व होगा बेटा? वाई। पहले कौन इन्वॉल्व हुआ? वाई। तो यहां पर आएगा डी वाई। यहां पर जो लिमिट आएगी वो भी किसकी आएगी? वाई की। तो जरा बताओ नीचे ये कौन सा कर्व है सर? दिस इज वाई बराबर एक्स स्क्वायर। ऊपर ये कौन सा कर्व है सर? दिस इज वाई स्क्वायर बराबर एक्स है ना, तो वाई बराबर प्लस रूट एक्स। सर जी ये कर्व कौन सा है? वाई बराबर एक्स स्क्वायर। कौन से कर्व तक जा रहा हूं? वाई बराबर प्लस माइनस रूट एक्स। सर प्लस क्यों लिया? क्योंकि माइनस रूट एक्स ही होता है बेटा। बहुत ही खतरनाक बात बता रहे हो सर आप। बोलते थे बड़ा आसान है, आसान है, हम तो यही सोच के ले लिए थे कि आसान होगा। अभी प्लस अलग कर दिया, माइनस अलग कर दिया, रूट अलग कर दिया, दो दो इंटीग्रेशन लगा रहे हो, एक समझ आया नहीं अभी तक। बोलो भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया? कैसे लिखा है ये? जब चीजें ऊपर से जा रही हो ना, तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर हो जाना है ना, जाने नहीं देना है, पेशेंस के साथ सुनना है। सर आप इतना स्लो स्लो क्यों पढ़ा रहे हो? अगर मैंने इसको गलती से खत्म कर दिया ना, तुम खत्म हो जाओगे, इसलिए खत्म करना नहीं है मुझे, मुझे बहुत धीरे धीरे बताना है। एक एक स्टेप बताऊंगा, बातें करूंगा, चाय वाय पियेंगे, आप भी चाय ले लो, कप ले लो, सब एक साथ मिलके पढ़ेंगे, लेकिन धीरे पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ोगे मेरा काम खत्म हो जाएगा सिलेबस, तुम रोते रहोगे। बोला वो सर वो उसने बताया था विनय कुमार सर से पढ़ना, विनय कुमार सर आए 2 घंटे में पढ़ा के भागे, चैप्टर ही खत्म हो गया। बोला खत्म हो गया? बोला खत्म ही हो गया। नहीं, आराम आराम से सुनो, जानबूझ के टाइम ले रहा हूं मैं, जानबूझ के बहुत स्लो करूंगा इस चैप्टर को, बहुत स्लो, वरना हवा नहीं लगेगी, और ये बहुत कोर चैप्टर है। ठीक है सर कोई बात नहीं। बराबर 6, राजस्थानी आ गया, बराबर 6। ओके मोटा भाई प्लीज फोकस। सर यहां से यहां तक स्ट्रिप लिमिट जो दूंगा वो यहां से यहां तक की दूंगा ना। तो सर ये कौन सा कर्व है? दिस इज वाई बराबर एक्स स्क्वायर। सर ये कौन सा कर्व है? दिस इज वाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो सर यहां से वाई बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस रूट एक्स। सर ये प्लस माइनस 2 क्यों आया? क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है बेटा वो होता है वाई बराबर प्लस रूट एक्स, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है ना। जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है वो होता है वाई बराबर माइनस रूट एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव होता है।
और कोई बच्चा है जिसने कुछ पूछा? रोशनी ने पूछा था, इसके अलावा किसी ने नहीं बोला। तो सर ये समझ में आ गया, एकदम मजा ही मजा। अब मजा ही मजा नहीं, आज से माजा ही माजा। तो एकदम माजा ही माजा हो रहा है, समझ में आ रही है बात? अब लगा दो सर जी ब्रैकेट। अब चलते हैं एक्स के बाद। कल कल एक बहुत ही महान आदमी ने, मैं मतलब बताना चाहूंगा वो महान आदमी मैं था, है ना? कोई भी हंसेगा नहीं, मैं अपने आप को महान मानता हूं। कल एक महान आदमी ने आपको ये कहा था कि पहली लिमिट होनी चाहिए वेरिएबल, और दूसरी लिमिट, कल एक महान आदमी ने आपको सिखाया था। आज जितने भी बेवकूफ आदमी सब कमेंट करके बता दो, पहली लिमिट वेरिएबल तो दूसरी लिमिट। कांस्टेंट। अरे वाह भाई साहब, मेरी उम्र हो चुकी है 205 साल ये सुन के। अब यही यही बात मैं ऑफलाइन क्लास में पूछता हूं ना, तो बच्चे पता है ऐसे, मैं पूछा चलो बताओ दूसरी लिमिट कैसे होगी, तो सारे बच्चे आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे। भाई साहब सर की साइड देखूंगा तो सर मुझसे ही पूछ लेंगे, इधर उधर ट्यूबलाइट गिनेंगे, पंखे गिनेंगे, कूलर एसी सब बेंच वेंच सब गिन लेंगे, पर सर की साइड नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? उनको पता है जो सर की साइड देखेगा सर उसी को पूछेंगे। तो सर दूसरी लिमिट जो होगी वो एक्स की होगी, तो यहां डीएक्स आएगा। वेरी गुड। तो कांस्टेंट लिमिट देते हैं। इस स्ट्रिप को कहां तक लेकर जाऊं? बोला एक्स बराबर 0 तक ले आओ। इस स्ट्रिप को कहां तक लेके जाऊं? एक्स बराबर 1 तक। अरे सर बुढ़ापे में भी आपके पैर एकदम फ्लेक्सिबल है। इस स्ट्रिप को 0 तक, इस स्ट्रिप को 1 तक। जी सर। तो x बराबर 0, x बराबर, ये लिखने में पसीने आ जाते हैं, बाकी समझ सब आ जाता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सब आप ही ने सॉल्व किया, मैंने कुछ नहीं किया ना। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। कल जब पढ़ रहे थे एक डॉक्टर साहब आए थे ना, तो मैंने कहा था ना, इसलिए उन पर ध्यान मत दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। आज वही चीज वापस काम आई है। ऐसा होगा, ऐसा होगा बेटा। तो आपको कंसंट्रेट करना है कि सर हमें अर्जुन की आंख दिखनी चाहिए। ये देखो मैंने आंख ही बनाई है डायरेक्ट, गुलाबी आंख एकदम, है ना? ओ माय गॉड सर, आप तो बहुत ज्यादा सीरियस बातें कर रहे हो। मैंने कहा ऐसा ही है बस, अगर आप इससे परेशान हो रहे हो तो आप मुझे बता दो, तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मैं तो चुप नहीं रहूंगा। भाई मेरा माइक, मेरा कैमरा, मेरा बोर्ड, मेरी क्लास, मैं बोल सकता हूं, तुम्हें सुनना है तो सुनो। सर 1 का इंटीग्रेशन डीवाई के रेस्पेक्ट में वाई। सर लिमिट एक्स स्क्वायर से रूट एक्स। ओके प्यारे बच्चों, अब बहुत सीरियस होकर पढ़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? dx। तो सर ये बन गया a इंटीग्रेशन x बराबर 0 से 1। सर y की लिमिट, अपर लिमिट पहले पुट कीजिए, उसके बाद में लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर देन dx। उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी। a इक्वल्स टू, अब देखिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन, अब ये पूरा x के रेस्पेक्ट में सॉल्व होगा ना। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, बहुत बढ़िया, माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 0 से 1। सर a इक्वल्स टू कितना आ गया? मैंने कहा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लिमिट 0 से 1। a इक्वल्स टू, सर 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 1/3। 0 पुट करने पे तो 0 हो गया, सो 2/3 माइनस 1/3, तो आंसर कितना आ गया? 1/3। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। वाह सर, कमेंट भी पढ़ लो। अच्छा सर ये मत बोलो अर्जुन टेंशन में आ जाएगा, हैंडसम हो बहुत सर। वैभव बेटा एक बार फिर से ये कमेंट करो।
ये सब छोड़ो, तुम आंसर वांसर छोड़ो, ये क्या वैभव, एक बार सभी बच्चे, वैभव, वैभव तुम्हें लाइफ टाइम फ्री कोर्स मिलेगा इजी प्रेप पे, चिंता मत करो। तुमने ये जितनी भी बातें बोली है ना, बताओ भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई सभी स्टूडेंट्स? है ना, क्लियर है ये? देखो ये जो प्रोसेस है ना, पहली बार में, जैसे आदर्श ने बोला सेकंड लिमिट कैसे रखी सर, सेकंड लिमिट कैसे रखी बेटा, ये जो स्ट्रिप है ना इसको आप ले चलो एक्स के लोएस्ट वैल्यू तक। तो मैंने कहा सर ये पूरा रीजन अगर मुझे पूरा एरिया फाइंड करना है तो ये कहां तक गया, इस पॉइंट तक। ये पॉइंट कौन सा, एक्स बराबर 0, कहां तक लेके जाना है, यहां तक, है ना? अब मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊं क्या? कभी कभार क्या होता है मैं इस तरीके से समझाता हूं ना, सबको समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि सर यही क्यों लिखा आपने, यही क्यों लिखा सर आपने, है ना? तो मैंने कहा देखो एरिया था ये एरिया था, इसको कैसे डिफाइन करोगे? मैंने कहा सर मैंने यहां पर लिया यूनिट लेंथ और ये ले लिया dy। मैंने कहा ये कितना है 1 और ये कितना है dy। तो बताओ इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, 1 dy। सो सिंपल, यही हुआ ना? फिर किसी ने बोला सर dy, मैंने कहा dy यहां से यहां तक, बोला ये कैसे डिफाइन करोगे? मैंने कहा y की लिमिट दे दो, y बराबर एक्स स्क्वायर से y बराबर रूट एक्स। तो ये बोल रहा है कि इस कर्व से इस कर्व तक की स्ट्रिप लिया आपने। फिर हमने कहा कि सर ये स्ट्रिप का एरिया थोड़ी चाहिए, तो मैंने कहा इस स्ट्रिप को फैला दो इधर इधर, कहां तक? बोला सर इस स्ट्रिप को यहां ले आओ, इस स्ट्रिप को यहां तक ले जाओ। तो कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। ओह माय गॉड, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? अभी जब मैं क्लास ले रहा था ना, मेरी टीम बोल रही थी, बोला सर आज ऑफ कर दो, आज आप लेने की कंडीशन में नहीं हो क्लास। मैंने कहा एक बार मैं जब क्लास में चला जाऊंगा ना तो मैं भूल जाऊंगा। और लिटरली मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर तो एनर्जी आ गई है जाने के बजाय। बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं भी समझ में आया ना तो भी प्रोसेस तो ध्यान रखना ही है, लेकिन फिर भी समझ में आना चाहिए, फिर भी समझ में आना चाहिए। तो सर एक काम करें, अब मेथड नंबर 3 देख ले क्या? सर यार ये मेथड नंबर 2, तो एक कौन सा है? ये बेसिक मेथड, ये तो 0 नंबर का मेथड था ना। गणित का मास्टर गिनती गलत लिखता है, कैसे काम चलेगा? तनख्वाह काटो इस मास्टर की। चलो अब मेथड नंबर 2। सर मेथड नंबर 2 तो अंडरस्टूड है, क्या अंडरस्टूड है भैया? अरे सर सब जानते हैं मेथड नंबर 2 अब क्या होने वाला है, आप काहे टाइम खराब कर रहे हो हमारा? करेंगे भाई करेंगे, हमारे बच्चे थोड़े से भोले हैं, थोड़े से स्लो है। वो जो तारे जमी पे मूवी बनी थी ना, उनको पता नहीं है वो हमारे बच्चों पे ही बनी थी। इनको अक्षर नाचते हुए दिखते हैं। तो इनको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है, पूरा सॉल्व कर करके बताना पड़ता है। सर जी ये इक्वेशन का है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। सर एक और व्हाट इज दिस, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। तो सर ये जो पॉइंट आप देख रहे हो दिस इज 0,0, 1,1। बढ़िया। मेथड 3 है सर, नहीं नहीं वो मेथड जो बेसिक मेथड है ना वो आज सीख के भूल जाओ अब, क्योंकि आप स्कूल में नहीं हो ना, अब आप हायर लेवल पर जा रहे हो। वो मैंने पता क्यों बताया, कारण क्या, बहुत सी बार बच्चे नई चीजें सीख लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि सर पुरानी चीजों का काम क्या था। तो यहां से भी पता करते हैं, पर इसको हमें काम में नहीं लेना। अब मैं यहां से शुरुआत करूंगा, अभी तो पता नहीं इसमें क्या क्या होगा, अभी चांद तारे सब आएंगे, इसमें चिंता मत करो। हाँ चांद तारे आने वाले हैं आज तो इसके अंदर। अच्छा सर डरा रहे हो समझा रहे हो, ऐसा ही है भैया, किसी दिन डरा देते हैं फिर अगले दिन बोलते हैं कि बहुत सिंपल है। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, तो सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये देखो यार, ये तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो, ठहरो ठहरो की आवाज आ रही है मुझे। वो शक्तिमान नहीं बोलता था ठहरो, यदि आपने साबुन से हाथ नहीं धोए, तो पता नहीं क्या क्या बोलता था, ठहरो याद था मुझे।
तुम चाहते हो कि सर ये पूरा सॉल्यूशन अब आप खुद करोगे और आप बताओगे और मैं लिखूंगा। बोला हाँ सर। एरिया सर सबसे पहले लगा दो 2 इंटीग्रेशन। ठीक है, पहला इंटीग्रेशन में यहां पर लिखो 1 डॉट। अब आप हमसे पूछो कि dx लिखें कि dy लिखें, बताओ जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से बता दीजिए कि आज यहां पर हमें 1 के साथ में dx को मल्टीप्लाई करना है कि dy को मल्टीप्लाई करना है। सही जवाब देने वाले को 10 रुपए के 30 रुपए मिलने वाले आज। डी अले वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आज तो हमें। एकदम सही बता रहे हो आप। सर लिमिट, हमने कहा बेटा जो लिमिट होगी वो यहां से यहां तक। तो सर ये जो लोअर लिमिट है, आप हमेशा बेटा कर्व को देखिएगा ना, कर्व को जल्दबाजी मत करना। सर ये कर्व कौन सा है, यहां से यहां इधर। सो सर दिस इज x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ओके सर। सर व्हाट अबाउट दिस कर्व, सर दिस इज वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट वाई। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है कौन सा, ओनली पॉजिटिव। ठीक है सर। तो x बराबर वाई स्क्वायर, अरे मैं क्यों लिख रहा हूं, चलो आप तो लिख दिया यार सर, आप भी क्या है ना, बहुत खराब आदमी हो। अब लगा दो यहां पर ब्रैकेट। अब बताओ यहां तो आ गया dy, अब मुझे बताओ y की लिमिट क्या होगी। मैं आराम से बैठ जाता हूं, बैठ कहां से, चेयर ही नहीं है, ऐसे बैठ जाता हूं। तुमको क्या पता चेयर पे बैठे हैं कि नहीं बैठे। प्लस वाई टू वाई स्क्वायर, हे देवा, विकास ऐसे कैसे हमारा विकास होगा। हाँ विकास, ऐसे ना ही चलेगा। 0 से 1, वेरी गुड। सर इस स्ट्रिप को आप नीचे तक ले आओ, सबसे नीचे। यहां y बराबर कितना है सर जी, 0, ले चलो ऊपर तक। यहां y बराबर कितना है सर 1, और ये खेला हो चुका है खत्म। इंटीग्रेशन y बराबर 0 से 1, 1 को अगर मैं इंटीग्रेट करूं dx के रेस्पेक्ट में, तो सर ये क्या आएगा x, ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर से प्लस रूट वाई, और यहां कौन आ जाएगा सर dy। अब हमने कहा कि सर ये बन जाएगा इंटीग्रेशन y बराबर 0 से 1, तो यहां कितना आ जाएगा रूट वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब क्या होगा सर, मैंने कहा होगा वही जो मंजूर है मुझे होगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 टू प्लस 1 0 से 1। जब हमारे सर इसमें 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 3/2, 3/2, 1/3, 0 पुट करने पे सभी 0 हो जाएगा। तो दिस इज 2/3 माइनस 1/3। ओ माय गॉड सर, यू आर जीनियस। आपने कितनी बहादुरी का काम कर दिया सर, तीनों मेथड से एक ही आंसर ले आए हैं। चलो बेटा, अगर आपको आज का खेल पसंद आया तो सभी बच्चे अपनी इच्छा से 1-1, 2-2 रुपए के सिक्के फेंक दो जल्दी से चैट बॉक्स में। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो यार। वैसे आज मैं होमवर्क बहुत कुछ करके लाया था, लेकिन क्या है ना कि ज्यादा करवाएंगे नहीं, इतना ही करवाएंगे आज। तो अगर प्रोसेस समझ में आ गया तो है, हाई हाई, दिस इज योर होमवर्क। ये बेटा आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है। अभी आधे घंटे के बाद मैं ग्रुप को ओपन करूंगा थोड़ी देर के लिए, उसमें आप इसको शेयर कर देना, फिर उसको वापस बंद कर देंगे। वरना क्या होता है कि बच्चे अपनी घर गृहस्थी की बातें चालू कर देते हैं कि हेलो, एक लिखेगा हेलो, फिर उसके बाद में जो 550-600 बच्चे हैं सब लिखेंगे हेलो, हाय, हाउ आर यू, हेलो हेलो हेलो। अरे हेलो हो गया, 600 लोगों को हेलो करने की जरूरत नहीं होती उसमें, फिर भी करेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि किसी के पास नोट्स है,
फिर सब बारी बारी से बोलेंगे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। फिर एक बोलेगा आज मैंने दाल बनाई है, सब बोलेंगे मैंने भाई, मैंने भी, मैंने, मतलब लाइक वो बहुत कुछ चलने लग जाता है। बहुत से बच्चे मुझे सजेस्ट भी करते हैं ग्रुप को ओपन कर दो, पर मैं नहीं करता बेटा, ऐसा होता है ना, इसलिए मैं ओपन नहीं करता। जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं मैं उनको बोलता भी नहीं बेटा ग्रुप ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है उसमें एक दो देरानी जेठानी टाइप के लोग भी है जो और क्या कर रहे हो, तुम कहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ, तो ग्रुप में चालू कर देते हैं ये सब। फिर होते हैं सब परेशान, है ना, इसलिए ओपन नहीं करेंगे। तो आधे घंटे के लिए ओपन करूंगा। क्लास खत्म होती है सबसे पहले क्वेश्चन करो और वेट करो, ग्रुप ओपन होते ग्रुप में शेयर कर दो, फिर वापस बंद कर दूंगा उसको। ठीक है सर, मेरा उधार रहेगा। एक गरीब आदमी है, मदारी का खेल पसंद नहीं आता तुमको? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे। और अभी तीन ही टाइप हुए बेटा, पहला जब कांस्टेंट लिमिट हो, दूसरा जब रीजन के रेस्पेक्ट में है, तीसरा जब आपके पास में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आए। अभी बहुत है ना। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने आज का सेशन भी पसंद किया होगा। कल फिर लड़ेंगे इसी टॉपिक के साथ में और मजेदार तरीके से। वंस अगेन थैंक यू सो मच।